नमस्कार दर्शकों, मैं राहुल पोरवाल। आप सभी का स्वागत है मंदसौर की आवाज़ न्यूज़। करनी सेना का ऐलान, 5 जुलाई को मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव। अब समाचार विस्तार से। जीवन सिंह शेरपुर पर दर्ज फर्जी मुकदमे के विरोध में करनी सेना करेगी प्रदर्शन। करनी सेना ने एक बार फिर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने ऐलान किया है कि वह 5 जुलाई को मंदसौर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेगी। यह प्रदर्शन जीवन सिंह शेरपुर पर दर्ज कथित मुकदमों के विरोध में किया जा रहा है। उसी को लेकर आज होटल ऋतुवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। करनी सेना ने मंदसौर प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं न कहीं शासन के दबाव में आने के कारण होटल ऋतुवन के मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया, जिससे उन्होंने सड़क पर ही अपनी प्रेस वार्ता कर ली। मंदसौर से राहुल पोरवाल की न्यूज़ रिपोर्ट। नहीं करते तो कम से 3 लोग ऐसे निकले कि जो 4 लोग कैमरे की निगरानी में थे, बाकी जो 3 लोग थे उनके शपथ पत्र जहाँ उपस्थित थे वहाँ हम लोगों ने मात्र एक व्यक्ति को उन्होंने उसमें से बाहर करा, बाकी किसी को बाहर नहीं करा। बाकी लोगों ने जमानत भी उस केस में करवाई, क्योंकि वो केस पूरी तरीके से फर्जी था। मंदसौर एसपी ऑफिस के घेराव की घोषणा की है और साथ ही जीवन सिंह जी शेरपुर ने वहाँ पर आमरण अनशन की घोषणा भी की है। ये उसी के सिलसिले में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। लोगों को जानते हैं कि करनी सेना परिवार ने मध्य प्रदेश के अंदर अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को ताकत के साथ जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में लड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं। लेकिन जब लोग ईमानदारी से किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से कि हमारा पुलिस प्रशासन एक ऐसे व्यक्ति की फरियाद पे झूठे नाम लिख रहा था जो ऑलरेडी 20 से 22 प्रकरण उसके फरार था, लेकिन उसको फरियादी बनाकर झूठे नाम जोड़े गए। हमने जीवन सिंह जी शेरपुर ने उस मामले में 482 हाई कोर्ट में लगा रखी है, क्योंकि हमें न्यायालय पर भरोसा है। 482 अभी रनिंग है और उसी को लेकर ये है। अब चूँकि अभी पिछले विगत दिनों फिर एक और मामला हुआ था, उस विवाद के दौरान FIR दर्ज की गई। उस FIR में हम लोगों ने तब तत्कालीन एसपी से मुलाकात करी। एसपी साहब को आवेदन दिया कि साहब 10 में से 6 लोगों के तो हमारे पास ऐसे सबूत है, 7 लोगों के ऐसे सबूत है जो उस समय वहाँ मौजूद नहीं थे, क्योंकि हर लोग। कल हमारा एक प्रदर्शन है, करनी सेना परिवार ने एसपी ऑफिस घेराव का आह्वान किया है। उसी को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, लेकिन प्रशासन की मेहरबानी से उनका अच्छा दबदबा है। हमने देख लिया कि होटल मालिक से हमें बाहर करवा दिया और पत्रकार बाधियों को बंदों को तकलीफ झेलना पड़ रही है, लेकिन हम लोगों को आदत है। क्योंकि साल भर पहले का मामला है, साल भर पहले भी एक झूठी FIR जीवन सिंह जी के ऊपर दर्ज हुई है, उससे पहले भी कहीं दर्ज हुई है, लेकिन फिलहाल हम 2 मामलों की बात करते हैं। उस मामले में जीवन सिंह शेरपुर उपस्थित नहीं थे। 10 लोगों में से 7 लोग जो भिन्न जगह पे थे, एसपी साहब को आवेदन देने के बाद मैं CD पूरी डिटेल हम लोगों ने उनको सौंप दी थी, जिसमें से मात्र एक रंजीत सिंह का नाम इन लोगों ने हटाया था। बाकी ऐसे फरियादी जो ऑलरेडी 22 केस में मुकदमा उस पर दर्ज है, साथ ही NDPS एक्ट में फरार था, उसके कहने पर उसकी बात को मानते हुए FIR दर्ज की थी। विचाराधीन है, 482 में वो प्रकरण अभी चल रहा है। साथ ही अभी 2-4 दिन पहले बेपुर में एक विवाद होता है, उस विवाद में भी एक आपसी विवाद था महिलाओं के साथ, क्योंकि कुछ लोगों ने बदतमीजी करी थी, बात करने गए थे। उस कांड को पूरा फिरौती में तब्दील करने का काम प्रशासन ने किया है और उसमें भी जीवन सिंह शेरपुर का कहीं से कोई लेना देना नहीं है। उनके वीडियो, उनके फुटेज, उनके कॉल की CDR, वो जहाँ उपस्थित थे, पूरी जानकारी हम लोग प्रशासन को देने को तैयार थे। उनको झूठे केस में फंसाया है, इसीलिए हमने प्रशासन का कल एसपी ऑफिस का घेराव रखा है। IG साहब से, प्रदेश के CM से, उप मुख्यमंत्री से हम लोगों ने यही मांग की है कि साहब निर्दोषों को कब तक ऐसे प्रताड़ित करेगी ये प्रशासन, जब तक उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं होती है जिन लोगों ने झूठा प्रकरण दर्ज किया, जो फरियादी थे, जिन लोगों ने झूठे नाम लिए, उन पर भी प्रकरण दर्ज होना चाहिए। साथ ही तत्काल प्रभाव से जीवन सिंह शेरपुर का नाम और जो देवी सिंह जी या अन्य जो लोग थे जो वहाँ उपस्थित नहीं थे, उनके नाम FIR से बाहर किए जाए, तो ही हमारा आंदोलन समाप्त होगा। मेरा कहना है कि मैं भी अभी किसी को बोल सकता हूँ कि साहब, मैंने अभी जैसा भी अभी बोला है कि साहब मुझे आंदोलन रोकने के लिए 1 लाख रुपए देने की बात कही गई, लेकिन उसका कोई आधार नहीं है। तो अगर उनके पास कोई सबूत है, कोई वीडियो है, कोई बातचीत है, तो लाके लोगों के सामने रखें, हम स्वीकार करने को तैयार है।
हम लोग लीगल काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। शराब के ठेकेदार गांव गांव गाड़ियां घुमाकर काम कर रहे हैं। गुंडों को रख रखा है। एक दुकान चलाने के लिए 2 कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। 50-50 लोग ऑफिस लेके गाँव में लोगों को धमका रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, न कि निर्दोषों को फंसाने का काम करना चाहिए। शराब ठेकेदार और जीवन सिंह जी का कोई विवाद नहीं है, ना उनका कोई ऐसा धंधा है। यह सिर्फ प्रशासन और सत्ता में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन सिंह जी शेरपुर को झूठा नाम लेकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जीवन सिंह जी का इसमें कोई रोल नहीं है। कल जो आंदोलन होने वाला है, सिर्फ किस तरह की कार्य योजना रहेगी, कितने लोग पहुंचेंगे, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, करनी सेना परिवार ने आह्वान किया है, जीवन सिंह जी शेरपुर के प्रति सब समर्पित है, क्योंकि हमेशा ईमानदारी से लड़ाई लड़ते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे, क्योंकि जीवन सिंह जी खुद उपस्थित रहेंगे और उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा भी की है। अगर प्रशासन हमारी बात को नहीं मानता है, जो हमारी मांगे उनको पूरी नहीं करता, तो हम लोग वहाँ अनशन पर भी बैठेंगे और निश्चित ही आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। लेकिन प्रशासन ने जो आज हम लोगों को होटल से बाहर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मजबूर किया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन संदेह के घेरे में है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह झाला, प्रदेश संगठन मंत्री, करनी सेना परिवार। ये कहना गलत है कि प्रशासन ने उनको होटल से बाहर किया है, ये कहना गलत है। उनकी यहाँ कॉन्फ्रेंस हुई है, इसलिए हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ आए। कहना है कि प्रशासन ने पुलिस को हमको बाहर निकाला। नहीं, पुलिस ने बाहर नहीं निकाला, ये कहना गलत है। पुलिस ने बाहर क्यों निकाला है? पुलिस ने बाहर नहीं निकाला। आपका नाम? मेरा नाम SI चंद्रपाल सिंह तोमर।